जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय माता दी। तो मैंने आज वादा किया था कि मैया के पूरे 13 दिन की अध्याय और कथा सुनाऊंगी, और मैंने सुनाई भी। वीडियो बनाया पूरा 40 मिनट में। जो 3 घंटे की कथा है वो मैंने 40 मिनट में सुनाई, और बड़ी ही सुंदर तरीके से हो गई थी संपन्न। लेकिन वीडियो डिलीट हो गया। It's not technical issue. It's my sun fault issue. It's okay. So इसलिए अब मैंने सोचा कि मैया की इच्छा होगी, क्योंकि हर काम मैया की इच्छा से ही संपन्न होता है ना। इसलिए शायद माँ की इच्छा नहीं होगी, तो मैंने सोचा वैसे भी अष्टमी के दिन मैया के जब पूरे चरित्रों की कथा सुनाऊंगी तो वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो मेरी जो 9 दिनों की जो दुर्गा माँ मतलब 9 देवियाँ हैं ना, जो उनमें जो कथा छूट गई थी उनको सुना देते हैं। जैसे कुष्मांडा माता की कथा रह गई थी, तो तृतीय दिन में मैंने स्कंद माता की सुना दी। तो आज मैं स्कंद माता को सुना दिया था, तो आज मैं कुष्मांडा माता की कथा सुनाती। जय हो माता कुष्मांडा। नवरात्रि में के चौथे दिन में भक्तों कुष्मांडा माता की कथा होती है। कुष्मांडा के रूप जो है ना, उसमें हल्की हल्की मंद मुस्कान है जो माँ की। वो जो हंसी के द्वारा जो अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माता को ही कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इस सृष्टि को आदि स्वरूपा नाम से भी कहते हैं, और आदि शक्ति भी कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई हैं। इसके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत कलश, कलश, चक्र तथा गदा है, और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां नदियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है, और इन्हें कुम्हेड़ी की बलि प्रिय है। इसलिए इस देवी को कुष्मांडा माता को कुम्हेड़ी की बलि भी कुछ लोग देते हैं। एक फल होता है बेटा। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने वाली इस माता में ही इतनी शक्ति है जो सूर्य के ताप में रह सकती है। सूर्य लोक में इन माता का निवास है, इसलिए इनकी शरीर की कांति की प्रभा सूर्य के भांति है, और 10 दिशाओं में इनका जो अलौकिक रूप है विद्यमान है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं प्राणियों में इनका तेज व्याप्त है। अचंचल पवित्र मन में नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए, जिससे भक्तों को रोगों शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल, आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना सब भक्तों को सदैव करनी चाहिए। जय हो माता कुष्मांडा की। नहीं रुको। नवरात्रि के 6ठे दिन में भक्तों माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धाम, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इनकी प्रार्थना से रोग, शोक, संताप सारे भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व समृद्धि महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा उपासना की, कठिन तपस्या की, और उनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री प्राप्त हो, और माँ भगवती को ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसे देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक गुण में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजा
की गई इनकी। माँ कात्यायनी अमोद फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और दाईं तरफ का ऊपर वाला अभय मुद्रा में है, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है और माँ के बाईं तरफ के ऊपर बाएं हाथ में तलवार है, नीचे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। हे माता कात्यायनी, जो जो आपकी पूजा करे माँ उसके सारे कष्टों को हर लेना। तो भक्तों, मैंने आज माता कुष्मांडा और कात्यायनी की कथा सुनाई। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कथा पसंद आई होगी और जो सुबह मैंने मेहनत की वो नहीं हो पाई तो माता की इच्छा है। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन एक बात ये सत्य है कि हम माता की पूजा या किसी भी भगवान की पूजा भी तभी कर सकते हैं जब उनकी इच्छा हो। जब तक उनकी इच्छा नहीं है ना, तो हम तो उनकी पूजा क्या कुछ नहीं कर सकते, नाम भी नहीं ले सकते उनका। सब उनकी इच्छा से संभव है। और दुर्गा सप्तशती में इस तरह का उल्लेख कई बार किया गया है कि मैं लोगों के घर में दरिद्रता के रूप में निवास करती हूँ, सत्पुरुषों के यहाँ महालक्ष्मी के रूप में निवास करती हूँ, और जो सत्पुरुष धार्मिक पुरुष हैं उनके यहाँ उत्तम बुद्धि प्रदान करती हूँ। तो ये माता की ही सारी शक्ति हैं और माता ही सारे रूपों में प्रकट होती हैं। तो बस हम सब प्रार्थना करेंगे कि माता अपनी शक्ति अच्छे रूपों में हमें प्रदान करें और हम सबका कल्याण करें। तो ठीक है भक्तों, आज का मेरा ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। जय श्री राम, जय माता दी, शुभ रात्रि, जय श्री राम।